दूसरे राज्यों में फंसे यात्रियों को लगभग सभी सरकारें वापस बुला रही हैं, चाहे फिर तीर्थयात्री हो, छात्र हो या फिर मजदूर। लेकिन हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में फंसे पश्चिम बंगाल के यात्रियों का अब सब्र जवाब दे रहा है। हरिद्वार के होटलों में रुके हुए पश्चिम बंगाल के सैकड़ों यात्रियों ने गंगा घाट पर पहुंचकर खूब हंगामा किया। जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। गुस्साए लोगों की मांग है कि उत्तराखंड की सरकार भी उन्हें जल्द वापस उनके राज्य भेजे। ये सभी लोग लगभग 1.5 महीने से यहीं होटलों में रुके हुए हैं। हालांकि होटल मालिकों की ओर से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उनका सारा पैसा खत्म हो चुका है और कुछ लोग बीमार भी हैं। वो किसी भी तरह से अपने परिवार वालों के पास वापस जाना चाहते हैं। गुस्साए लोगों ने जिला पर्यटन अधिकारी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। जनता कर्फ्यू के बाद हम यहाँ पर 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, यहीं पे हैं। हमारी जाने की कोई भी अरेंजमेंट भी नहीं हुई, व्यवस्था भी नहीं हुई है। 1.5 महीने से हम यहाँ फंसे हुए हैं। भले ही हमें यहाँ पे खाने पीने की असुविधा नहीं हो रही हो, लेकिन वो खाना इतना भी सफिशिएंट नहीं है कि बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए पुष्टिकर हो। उसमें पोषण उतना नहीं हो पा रहा है और ये पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी एजेड लोग हैं जिनकी दवाई चलती है महीने महीने, वो डेली ट्रीटमेंट में रहते हैं, उनकी डॉक्टर से भी देखभाल नहीं हो पा रही है। तो हमारा आधा परिवार यहाँ है और आधा बंगाल में ही फंसा हुआ है, या जो जहाँ से भी आए। कुछ लोग यहाँ पे आसाम से भी आए हुए हैं, उड़ीसा से भी आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 1000 से ऊपर तो बंगाल के लोग हैं। इन सब लोगों को जाने की व्यवस्था अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ये सारे लोग बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसलिए कि घर नहीं जा पा रहे। घर में आधी परिवार है, वो चिंता कर रहे हैं। बहुतों के पास कैश खत्म हो गया है, दवाई दूध के लिए, बच्चों के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो अनुरोध है कि अगर किसी तरह से इन सब यात्रियों को घर वापस भेज दिया जाए तो बहुत। घर भेजिए, सब जगह से घर जा रहा है, कोई भी जगह नहीं है, ट्रेन नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग का कुछ बोला नहीं। हम इधर तीर्थ दर्शन करने आया है, हमको इधर घूमने नहीं आया, दर्शन माँ गंगा का दर्शन करने आया है। ये हमारा क्या खराब है, लेकिन हमारा सरकार हमको बुला नहीं रहा है। सब स्टेट में बुला रहा है, लेकिन हमारा सरकार नहीं बुला रहा। हम लोग चाहता है हमारा मुख्यमंत्री हम लोग इधर से लेके जाइए, बस यही मांगे। हमारे पास पैसा नहीं है। होटल मालिक कब से आए हुए? 2 महीना हो गया सर, 2 महीना इधर खड़ा है, 2 महीने रुका है। होटल मालिक सब हम लोग का सरकार दे रखा है। अजमेर से उधर लोग को बुला रहा है, हम लोग को बुला नहीं। हम लोग क्या उसमें के उस टाइप का लोग नहीं है क्या? हम इधर तीर्थ दर्शन करने आया है, हम इधर कोई घूमने नहीं आया। तीर्थ दर्शन माँ गंगा में डूब लगाने आया है। हमको क्या हमारा एक खराबी है, उधर से ट्रेन से तीर्थदर्शी को राजस्थान से अजमेर शरीफ से लेकर आ रहा है, उधर हावड़ा में ट्रेन घुसाया है। अरे हरिद्वार से 2 ट्रेन दे नहीं सकता है सरकार। क्यों? हम बोला सरकार हमारा घर में मत भेजिए, कोई स्कूल में भेजिए, कोई कॉलेज में रख दीजिए। हम लोग जितने लोग हैं वही हम मांग कर रहे हैं, हम उसी में डाल दीजिए। लेकिन सोचेगा हमारा पड़ोस में है, हमारा 70 आदमी है, लेकिन इधर बहुत आदमी फंसा है। लगभग 1,500 बंगाली आदमी है, कोई 100-200 नहीं। हमारा कोई पब्लिक का हम लोग ऐसा नहीं, तो एक लोग की बात कर रहा हूँ, 1,500 लोग इधर फंसा है। प्रशासन से कि इनकी व्यवस्था करें, या और हमने 2 दिन पहले भी जिला प्रशासन से इसकी डिमांड की है कि इनकी या तो जिला प्रशासन हमारे होटलों को अधिग्रहित करते हुए हमें उसका मुआवजा दे, अन्यथा इनके जाने की व्यवस्था करें, क्योंकि होटल मालिकों के ऊपर भी ये बड़ा भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। आमदनी हमारे पास कोई है नहीं, सभी काम बंद हैं, और ऐसे में इनकी व्यवस्था करने में जो हमारे बिजली पानी और सब खर्चा हो रहा है, स्टाफ का खर्चा हो रहा है, वो वहन करने की अब हम लोग भी स्थिति में नहीं हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन मजदूरों को उत्तराखंड सरकार वापस भेजेगी, और अगर नहीं तो क्या ममता दीदी अपने लोगों को लॉकडाउन में वापस बुलाएंगी। हरिद्वार से न्यूज के लिए हरीश कुमार की रिपोर्ट।